अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। देश में इस वक्त 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। इसके लिए पहले चरण का काम पूरा हो चुका है। चुनाव आयोग की तरफ से कहा जा रहा है कि एसआईआर की प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी है, लेकिन इसे लेकर जो खुलासे हो रहे हैं उससे चुनाव आयोग ही सवालों में आ गया है। तो कैसे घिरता जा रहा है चुनाव आयोग, देखिए इस रिपोर्ट में। देश के 12 राज्यों में जब मुख्य चुनाव आयुक्त ने एसआईआर शुरू कराने का ऐलान किया था, तब सवाल किया गया था कि चुनाव आयोग के पास डुप्लीकेट वोटरों को पकड़ने वाला सॉफ्टवेयर है, उसका इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा है। ये सवाल सुप्रीम कोर्ट में भी पूछा गया। 8 दिन पहले की ही बात है। 24 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया था कि डुप्लीकेट वोटरों को पकड़ने वाले हमारे सॉफ्टवेयर में खामियां हैं, इसीलिए एसआईआर में हम इसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग अपने जिस सॉफ्टवेयर को बेकार बता रहा था, जिस सॉफ्टवेयर की कमियां गिना रहा था, उसे सप्ताह भर बाद बिना किसी शोर शराबे के एसआईआर की प्रक्रिया में शामिल कर लिया गया। इसके लिए उसने अपने ही बनाए नियमों को पहले हटा दिया, पूरी प्रक्रिया को कमजोर किया। और इसको लेकर शोर शराबा इसीलिए नहीं किया क्योंकि सॉफ्टवेयर पर सवाल उसके अंदर से ही उठ रहे थे। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि जब सॉफ्टवेयर में खामियां हैं तो इसे किसके दबाव में चुनाव आयोग ने हरी झंडी दी है। चुनाव आयोग अब डुप्लीकेट वोटरों को सॉफ्टवेयर के जरिए पकड़ने की कोशिश कर रहा है। बूथ लेवल अधिकारी यानी बीएलओ और इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर यानी ईआरओ के अधिकारों को छीन लिया गया है। 4 महीने पहले बिहार में जब एसआईआर की प्रक्रिया चल रही थी, तब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार बीएलओ और ईआरओ के अधिकार बता रहे थे, सफाई दे रहे थे। बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान 17 अगस्त को उन्होंने कहा था, डुप्लीकेट वोटर का पता लगाने के लिए जो सॉफ्टवेयर है उनकी अपनी सीमाएं हैं, इसलिए हमें बूथ स्तर और अन्य अधिकारियों पर निर्भर रहना होगा। डुप्लीकेट मतदाताओं को सूची से हटाने के लिए एक विस्तृत प्रक्रिया का पालन करना जरूरी है। हम केवल दावे के आधार पर किसी का नाम नहीं हटा सकते। इसके लिए ईआरओ मौके पर जाएंगे, मतदाता के बारे में जानकारी जुटाएंगे। वोटर को जवाब देने के लिए कानूनी समय सीमा तय की गई है, उसे समय दिया जाएगा, पूरी जांच होगी, उसके बाद ईआरओ किसी वोटर का नाम काटने पर फैसला करेंगे। लेकिन अब यह काम ईआरओ की जगह मुख्य चुनाव आयोग का सॉफ्टवेयर कर रहा है। ईआरओ सिर्फ पोस्टमैन बनकर रह गए हैं, उनके नाम से वोटरों को नोटिस जारी हो रहा है। चुनाव आयोग ने एसआईआर प्रक्रिया के बीच एक और सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसकी जानकारी न तो वोटरों को है और न ही एसआईआर प्रक्रिया में शामिल अधिकारियों को। सब कुछ गुप्त रूप से हो रहा है। पश्चिम बंगाल में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि जब ईआरओ सॉफ्टवेयर पर लॉगिन करते हैं तो उनके सामने हजारों की संख्या में उन मतदाताओं के नाम आ रहे हैं जिन्हें नोटिस जारी करना है। ये काम ईआरओ का है, लेकिन सॉफ्टवेयर के जरिए हो रहा है, उस सॉफ्टवेयर के जरिए जिस पर शायद चुनाव आयोग को भी भरोसा नहीं है। जिस सॉफ्टवेयर को चुनाव आयोग खराब बता रहा था, अब उसका ही चुपचाप इस्तेमाल शुरू कर दिया गया है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये बीजेपी के दबाव में हो रहा है। कांग्रेस तो पहले से ही बीजेपी पर संवैधानिक संस्थानों पर कब्जे के आरोप लगाती आ रही है और अब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी को सीधे चुनौती भी दे दी है। तो क्या कुछ कहा खड़गे ने, जानेंगे इस रिपोर्ट में। 1885 में एओ ह्यूम की बनाई इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी को 140 साल पूरे हो गए। इस मौके पर एआईसीसी कार्यालय में पार्टी दिग्गज एकजुट हुए। सीपीपी चेयरपर्सन सोनिया गांधी और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी समेत तमाम पार्टी दिग्गज नेता यहां मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत में जन गण मन और वंदे मातरम गाया गया और तिरंगा भी फहराया गया। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा जिस बात की हो रही है वो है पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के भाषण की। भाषण की शुरुआत में खड़गे ने कहा, मैं सभी कांग्रेस जनों को कांग्रेस के स्थापना दिवस पर हार्दिक बधाई देता हूं। आजादी के पहले कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों का जो स्वरूप बनाया था वो हमारे संविधान का हिस्सा बना, लेकिन आज संविधान और लोकतंत्र दोनों खतरे में है। खड़गे ने आगे कहा कि जो कहते हैं कि कांग्रेस खत्म हो गई है, उन्हें मैं बताना चाहता हूँ, हमारे पास सत्ता कम हो सकती है लेकिन हमारी रीढ़ अभी भी सीधी है। जो कहते हैं कांग्रेस खत्म हो गई है, उन्हें बताना चाहता हूँ, हमारे पास सत्ता कम हो सकती है लेकिन हमारी रीढ़ अभी भी सीधी है। खड़गे ने आगे कहा कि हमने समझौता नहीं किया, न संविधान से, न धर्मनिरपेक्षता से, न गरीबों के हकों से। हम सत्ता में ना हो लेकिन सौदेबाजी नहीं करेंगे। कांग्रेस ने कभी धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगा। कांग्रेस ने कभी मंदिर मस्जिद पर नफरत नहीं फैलाई। कांग्रेस जोड़ती है, बीजेपी तोड़ती है। खड़गे ने कहा कि कांग्रेस ने धर्म को आस्था ही रखा, लेकिन कुछ लोगों ने धर्म को राजनीति बना दिया। आज बीजेपी के पास सत्ता है लेकिन उनके पास सच्चाई नहीं है। कांग्रेस विचारधारा है और विचारधारा कभी मरती नहीं है। जो आज इतिहास पर भाषण दे रहे हैं, उनके पूर्वज इतिहास से भाग रहे थे। कांग्रेस विचारधारा है और कांग्रेस विचारधारा कभी मरती नहीं।
खरगे की इन बातों से साफ है कि स्थापना दिवस पर उन्होंने एक तरह से कांग्रेसियों में नया जोश फूंक दिया है, तो साथ ही बीजेपी को खुले तौर पर ललकारा भी है। अब पार्टी अध्यक्ष के इन हमलों का बीजेपी की तरफ से कोई जवाब आता है या नहीं, ये देखना होगा। खरगे ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है, तो कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भी बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा पर तीखा हमला बोला है। दिग्विजय ने उस पोस्ट पर भी प्रतिक्रिया दी जिसमें उन्होंने आरएसएस संगठन की ताकत की बात कही थी। तो क्या कुछ कहा दिग्विजय सिंह ने, जानेंगे इस रिपोर्ट में। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने अपने हालिया पोस्ट पर सफाई पेश की है। दरअसल दिग्विजय सिंह ने एक्स पर पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने पीएम मोदी के एक साधारण